सीएमए फाउंडेशन 90 डेज सुपर रिवीजन स्ट्रेटेजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है 90 डेज की। अगर आपने इसको फॉलो किया तो 90 दिन के अंदर आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी कि एग्जामिनर के हाथ कांपेंगे आपको 80s और 90 मार्क्स में नीचे देने से पहले। उससे नीचे देना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा एग्जामिनर के लिए। आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स 80s और 90s से नीचे नहीं रहेंगे। भगवान खुद नीचे उतर आएंगे और बोलेंगे कि वत्स, इस बच्चे ने इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो की है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको इतने कम मार्क्स दे दिए जाएं। फेल तो दूर होने की बात, मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर आपके 80s और 90s से नीचे मार्क्स आ जाएं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, तो मेरा नाम बदल देना। सच बता रहा हूं, बहुत काम की स्ट्रेटेजी है। बस आपको क्या करना है, 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को देखना है और आज ही से इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। हो सकता है आपके 90 से 2-4 कम दिन बचे हों, 80 डेज भी बचे हों, तो भी आप इसको फॉलो करोगे तब भी आप खतरनाक रिवीजन कर पाओगे और आप खुद भी डेंजरस बन जाओगे और इंटरमीडिएट के लिए तैयार हो जाओगे। तो मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को देख लो, पूरा एंड तक देखना। छोटा वीडियो है लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये स्ट्रेटेजी, सुपर स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। ऑल राइट डियर, 90 डेज के अंदर आपको फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप जानते हो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप ऑलरेडी जानते हो, ABCD। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो आपका सेक्शन A, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। आप जानते हो ये 30% वेटेज रखता है। आपको क्या करना है, जो पहले 45 डेज है डियर, पहले 45 डेज में जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स वाला पार्ट है उसको हमारा रेजोल्यूशन बैच और जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उसको आपको ज्वाइन करना है। रेजोल्यूशन बैच ऑलरेडी पिछली बार का खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करना है और रेजोल्यूशन बैच से उसका रिवीजन करना है। तो रेजोल्यूशन बैच में आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी हर चैप्टर की। इस सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका BRS, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि ये आपको वापस मिलेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे और थोड़े से एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। और ध्यान रखना, ये जो 30% की वेटेज है आपको इसको कवर कर लेना है। आपको इसको कवर कर लेना है एटलीस्ट 10 to 15 डेज में। यानी कि मैं आपको इसको 2 वीक्स का टाइम दे सकता हूं करने के लिए। आपको 2 वीक्स के अंदर इसको खत्म कर देना है। अब बारी आती है आपकी B सेक्शन की, जिसमें आप स्पेशल ट्रांजैक्शंस पढ़ते हो, जैसे कि आपका कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डियर, ये इसमें से हो सकता है कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो ऑब्वियसली नहीं की है, फाउंडेशन का एग्जाम आप तभी दे रहे हो। तो यहां पे स्पेशल ट्रांजैक्शंस में आपके जो नए चैप्टर्स हैं इसको भी आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम देना है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है स्पेशल ट्रांजैक्शंस को, तो रेजोल्यूशन बैच में पूरी वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स जाके क्लियर करो और बुक के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। 2 वीक्स के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। हमारे जो लेक्चर्स हैं, हर आपके चैप्टर में 5 से 6 लेक्चर्स हैं, एक से 1.5 घंटे के। तो ईजिली 2 वीक्स में आप इसको कवर कर सकते हो 100% कॉन्सेप्ट्स को, और क्वेश्चन भी आप करोगे तो वो भी आपसे हो जाएंगे। अब बारी आती है आपकी C सेक्शन की, जो फाइनल अकाउंट्स आपका चैप्टर है। डियर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके, आप जानते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड NPO चैप्टर कवर्ड है। ये 25% की वेटेज आपके रखते हैं। इसके लिए भी आपके पास 2 वीक्स का टाइम है और ये भी आपको रेजोल्यूशन बैच वाले आपके फोल्डर में मिल जाएंगे। फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वो आपके एग्जाम तक चलेगा और आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है डियर D, कॉस्ट अकाउंटिंग की। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसको भी 2 हफ्ते दे दें, इसको भी 2 हफ्ते दे दें और इसको भी 2 हफ्ते दे दें, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज तो खत्म हो जाएंगे। तो सर, फर्स्ट 45 डेज में क्या कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा? नहीं डियर, आपको फर्स्ट 45 डेज में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इंटरमीडिएट लेवल पे अपने आप में एक सब्जेक्ट बनने वाला है। और एक ग्रुप में नहीं, दोनों ग्रुप्स में सब्जेक्ट बन के आएगा। फर्स्ट ग्रुप में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो डियर, इस सब्जेक्ट पे, इस चैप्टर पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपको क्या करना है, जो अगली जो आपकी स्ट्रेटेजी है अगले 20 दिन में, उस 20 दिन से पहले आपको क्या करना है, 5 दिन के अंदर अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को रिवाइज कर लेना है। सर, कैसे रिवीजन होगा? देखो, हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसमें 6 से 7 लेक्चर के अंदर मैंने पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करके दिया है। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, आप हमारा फास्ट ट्रैक या फिर रेजोल्यूशन बैच देख रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा रिवीजन आपको ऑलरेडी उस पर मिल जाएगा।
तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन करेंगे 2 से 3 लेक्चर में, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस करने लायक बन जाओगे, इतने आप तैयार हो जाओगे डेफिनेटली। तो यहां पे डियर 5 दिन के अंदर, वैसे 5 दिन से ज्यादा मैं आपको देना चाहता हूं इसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 5 दिन के अंदर इसको कवर करो। तो अगर आप इसको 5 दिन में कवर कर लेते हो तो आपके पहले 50 डेज डियर ओवर हो जाएंगे। 50 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब आप 50 डेज के पार जाओगे तो आपके पास टोटल 40 दिन बचेंगे। मैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले रहा हूं, आपकी जो 40 डेज हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं 2-4 दिन। तो अगले 20 दिन में डियर आपको क्या करना है? अगले 20 दिन में आपको पूरा रिवीजन करना है सारे सिलेबस का, सेक्शन ए का, बी का, सी का और डी का। कैसे करना है डियर? जो फंडामेंटल्स वाला पार्ट है वो आप जानते हो इजी है कंपैरेटिवली, तो 4 दिन के अंदर वो पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। अब रिवीजन करना कैसे है डियर? रिवीजन करने के लिए आपको बुक उठानी है और आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, लेकिन करने नहीं है, क्योंकि करने तो पहले थे, वो आप कर चुके हो, अब दोबारा उसको नहीं करना। अब आपको पेज पलट पलट के रिवीजन करना है। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, कैलकुलेटर उठाना है, अच्छा ये आंसर ऐसे आया, ये आंसर ऐसे आया, आंसर ऐसे आया। तो डियर ऐसे आपको सारे आंसर्स चेक करने हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही बैठ रही है। शॉर्ट में कुछ कुछ उल्टी सीधी चीजें गंदी राइटिंग में भी लिख दो, बस आपका आंसर आना चाहिए। ये आपको रिवीजन करना सीखना पड़ेगा इंटरमीडिएट से पहले, अदरवाइज इंटरमीडिएट में आपको होश भी नहीं आएगा, आपको सांस भी नहीं आएगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे इंटरमीडिएट में किसी भी एग्जाम का। तो फाउंडेशन में 4 दिन के अंदर सेक्शन ए कवर करो, 5 दिन में सेक्शन बी कवर करो, 6 दिन में फाइनल अकाउंट्स करो क्योंकि ये बड़ा है, और डियर फिर से 5 दिन में इसको आपको देता हूं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको आप और डिटेल में पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ऐसा पढ़ लो कि इंटरमीडिएट में जब आप आओ तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की जड़ें ऑलरेडी मजबूत हों। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, सारे जवाब आपके मुंह पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट 20 डेज का ब्यौरा। अब आते हैं आखिरी 20 दिन में डियर। आखिरी 20 दिन में आपको हमारे चैनल पे जो भी सीएमए फाउंडेशन का मैराथन आएगा, उस मैराथन को आपको देखना है, और जितने भी रिसोर्सेज से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जितने भी रिसोर्सेज आप कवर कर सकते हो, उन रिसोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी सोर्सेज इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किए हैं, हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारी बुक में आप जानते हो ऑलरेडी हर चैप्टर में 100, 200, 300 क्वेश्चंस होते हैं, और हर जगह से वो लिए गए हैं। यानी कि पास्ट ईयर के पेपर से लेके, रिविजनरी टेस्ट पेपर से लेके, मॉक टेस्ट पेपर से लेके, आप जो हमारे टेस्ट जो हम बनाए जाते हैं, हम जो टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट सीरीज आप जानते हो ना, टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पे, तो सारे क्वेश्चंस हमारी बुक के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो उससे कर लेना, नहीं है तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है। एक एमसीक्यू की अलग से भी बुकलेट होती है, उसको भी सॉल्व कर लेना। मैराथन देखने के बाद यहां पे आप 100% रेडी हो चुके होंगे सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। और गारंटी के साथ बताता हूं, अगर इतना आपने कर लिया, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, मैंने पटपट से बोल दिया और अरे वाह मजा आ गया, तो बहुत आसान है। आसान नहीं है डियर, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे तब जाके ये स्ट्रेटजी फॉलो हो पाएगी। और अगर आपने आज पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, इंटरमीडिएट में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो काट खाएंगे, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत लेंदी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और बहुत सारी मुश्किलों का सामना फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि वो फाउंडेशन में हल्का फुल्का पढ़ के पास हो गए। आपको वो नहीं करना, आपको स्कोर स्ट्रीक रखनी है अकाउंट्स के एग्जाम में, और 80 से 90 का टारगेट रखना है, तब जाके आप इंटरमीडिएट के लिए तैयार होंगे। मेरा गोल सिर्फ आपको फाउंडेशन पास कराना नहीं है, आपको आगे के लिए सीएमए बनने के लिए तैयार करना है। तो डियर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो और डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले अकाउंट्स के अंदर। बिलीव रखना अपने आप पे और भगवान पे। तो डियर, यहां पे मैं वीडियो को बंद करूंगा और उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए डियर टेक केयर एंड बाय बाय।